हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगे। तो इस टक ट्यूटोरियल में प्रियंका मैम के साथ में आपका स्वागत है और आई होप आप सभी लेक्चर्स को रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके। छोटी सी प्रॉब्लम है। जो मेरी वीडियोस में कुछ लाइट का इशू है, कुछ साउंड का इशू है, तो आपको बताना चाहूंगी बहुत ही जल्द 1-2 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी दोनों ही बेस्ट मिलेगी। ओके। सो विदाउट डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका द लिविंग वर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में टेक्सोनॉमिक हायरार्की या टेक्सा उसको बताने से पहले हम सबसे पहले डायरेक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उससे आप को रिलेट करके ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे टेक्सा या फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो बिना डिले ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है, किंगडम। राइट। किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आपकी फैमिली, फैमिली के बाद में आपका जीनस और जीनस के बाद में आपकी स्पीशीज। राइट। तो यहाँ पे हमने आपकी ये टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है या टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसको हमने आपका ड्रॉ किया। राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मेक द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे बड़ी चीज असेंडिंग में क्या होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। राइट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा यहाँ पे स्पीशीज है। कैसे छोटा है ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पीशीज सबसे छोटा है, स्पीशीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। इसका मतलब जब आपसे पूछा जाए कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को आप फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कीजिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तब आपका जो एरो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन, तब आपका एरो कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि स्पीशीज से आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ आप ने बनाते बनाते कहाँ तक पहुंचेंगे, किंगडम तक। लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं ये कब आपका, जब असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को। इन केस अगर आपसे पूछा जाता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को आप ड्रॉ कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, किसके बेसिस पर, डिसेंडिंग पे ऑर्डर के। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। ठीक है, बड़े से छोटे क्रम की तरफ आएंगे सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे किंगडम सबसे बड़ा एक आपकी सीरीज में आता है, देन फाइलम उससे छोटा, फिर क्लास उससे छोटी कैटेगरी, फिर उसके बाद में ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हमने बनाया ये हो गया डिसेंडिंग। राइट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप हमेशा एरो किधर किधर दिखाएंगे, बॉटम की, मतलब अपवर्ड से जो भी चार्ट बनाते हुए आ रहे हैं वो किधर की तरफ जाएगा, वो बॉटम की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले स्पीशीज की हम बात करेंगे। ठीक है, हम चीजों को एक्सप्लेन असेंडिंग ऑर्डर में ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब स्पीशीज की बात करें। अच्छा, स्पीशीज को समझने के लिए सबसे पहले हम जीनस पे आ जाते हैं। ठीक है। राइट। अगर हम आपसे एक बात ये कहें कि आपके आसपास अभी देखिए मैंगो का सीजन आ गया है। ठीक है, मैंगो का सीजन अगर आ गया है तो आपने बहुत सारे जो है नाम सुने होंगे। दशहरी आम सुना होगा, ठीक है, चौसा आम सुना होगा, लगड़ा आम सुना होगा। ठीक है, और बहुत सारी वैरायटीज है। यानी कि मैंगो देखा जाए तो मैंगो में ही आपने कितनी सारी एक जनरल नेम जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंगो की
स्पीशीज है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन स्पीशीज को, हम अगर सारी स्पीशीज को कंबाइन कर दें और कंबाइन करके कहें कि ये किसकी है, ये किसकी सारी स्पीशीज है, तो आपने क्या बताया, मैंगो की स्पीशीज है, राइट। सॉरी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं जीनस, ठीक है। स्पीशीज आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एक जीनस की मल्टीपल वैरायटीज, वो आपकी क्या है, वो है आपकी स्पीशीज। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं मल्टीपल वैरायटीज ऑफ जीनस। तो जीनस की जो मल्टीपल वैरायटीज हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी स्पीशीज होंगी। आई थिंक आपको देख लीजिए रहा है, इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, राइट, ओके। मल्टीपल वैरायटीज ऑफ जीनस। तो जीनस के जो मल्टीपल वैरायटीज हैं, वो आपकी क्या कहलाई, वो कहलाई स्पीशीज। अब हम जीनस पे आते, ठीक है। अगर हम जीनस पे हम बात करें, आप हॉर्स और ज़ेब्रा दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। हॉर्स और ज़ेब्रा की अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये नहीं लेते, हम जीनस में एक हॉर्स और एक ज़ेब्रा। अगर हम बात करें हॉर्स, तो हॉर्स का जो, अगर हम बात करें तो जीनस क्या है, वो है इक्वस कैविला, ओके। आपका हॉर्स का क्या हो गया, इक्वस कैविला, ठीक है। इक्वस कैविला, ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, इसका हॉर्स का, राइट। और ज़ेब्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका है इक्वस ज़ेब्रा, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा इक्वस कैविला और इक्वस ज़ेब्रा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ज़ेब्रा एक अलग स्पीशीज है, कैविला एक अलग स्पीशीज है, यानी कैविला में आपके हॉर्स आते हैं और ज़ेब्रा में ज़ेब्रा आता है, ठीक है। सब में ज़ेब्रा और हॉर्स सबको पता है कि कैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज़ेब्रा और कैविला दोनों के जीनस क्या है, सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के स्पीशीज में सिमिलैरिटी मिली होगी और वो सिमिलैरिटी कॉमन होगी, जिस वजह से ज़ेब्रा और कैविला यानी कि हॉर्स और ज़ेब्रा का जीनस क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया, ठीक है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज है और उन स्पीशीज के अगर कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो किससे बिलोंग करेंगे, एक ही जीनस से बिलोंग करेंगे। जैसे कि ज़ेब्रा और हॉर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर स्पीशीज में मैच कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक ही जीनस से बिलोंग, राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट हम बात करें फैमिली, फैमिली में अगर हम बात करें तो कैट, आपका स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइट, इनके आपने नाम सुने होंगे। और आपने अच्छा एक चीज सुनी, बिल्ली, बिल्ली शेर की मौसी है, ये बचपन से सुनते आ रहे हो ना, ठीक है। अगर ये बचपन से सुनते आ रहे हो तो क्यों सुनते आ रहे हो, क्योंकि फैक्ट है, ये रियल है, वाकई में बिल्ली जो है भाई शेर की फैमिली से ही बिलोंग करती है, वो उन्हीं की फैमिली की है, ठीक है। यानी कि कैट, स्नो लेपर्ड, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पे ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और वो जो एक फैमिली है, वो फैमिली है कैट की फैमिली, दैट इज फेलिडी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि कुछ अलग अलग जीनस के लोग थे, कुछ अलग अलग जीनस के एनिमल्स है, लेकिन उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे, जिसकी वजह से वो एक ही फैमिली से बिलोंग किए। अच्छा, अब तक आप क्या देखते जा रहे हो, स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टर मिले तो जीनस बन गया,
जीनस के कॉमन कैरेक्टर मिले तो फैमिली में आ गए, राइट। हम यही तो देख रहे हैं और यही हायरार्की हमारे ऊपर तो फॉलो होगी। अब फैमिली के कॉमन कैरेक्टर कुछ मिलेंगे अगर कई सारे आपकी फैमिली में, तो वो किससे बिलोंग करेगा? ऑर्डर से। तो अगर हम इसकी बात करें ऑर्डर में सपोज हम कह रहे हैं कि एक ऑर्डर है दैट इज कार्निवोर, ठीक है। कार्निवोरा जो आपका ऑर्डर का नाम दिया गया वो बेसिकली फूड हैबिट के बेसिस पे दिया गया कि क्या उनकी फूड हैबिट थी उसके बेसिस, ठीक है। तो कार्निवोरा में अगर हम बात करें तो कैनिडी और फेलिडी, यानी कि कैट की फैमिली, फेलिडी कैट की फैमिली और कैनिडी डॉग की फैमिली, ठीक है। ये डॉग की फैमिली है, ठीक है। और फेलिडी किसकी है? ये आपकी कैट की फैमिली, ठीक है। तो कैनिडी और फेलिडी इन दोनों के भी अब कॉमन कैरेक्टर मिले, और जब कॉमन कैरेक्टर हमें मिले तो वो कॉमन कैरेक्टर किसमें आ गए? ऑर्डर में। मतलब फैमिली के जब कॉमन कैरेक्टर मिले तो वो किसमें चला गया? ऑर्डर में चला गया। ऑर्डर के भी कोई कॉमन कैरेक्टर होंगे, राइट। अब ऑर्डर के भी अगर कोई कॉमन कैरेक्टर होंगे तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लाइक सिटेसी, सिटेसी फैमिली है, ठीक है। सिटेसी फैमिली में अगर हम बात करें तो वेल और डॉल्फिन आते हैं, वेल और डॉल्फिन इसमें आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे? मैन आ जाएंगे, एप्स आएंगे, मंकी आएंगे, ठीक है, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब इन दोनों के यानी कि प्राइमेट्स और सिटेसी, ठीक है, ऑर्डर, उसके प्राइमेट्स और सिटेसी आपके जो ऑर्डर है इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर मिल रहे थे। जब कॉमन कैरेक्टर दोनों के मिले तो कॉमन कैरेक्टर ने क्या देखा कि ये दोनों आपके एक ही क्लास से बिलोंग किए और वो क्लास आपका हो गया मैमेलिया। क्यों मैमेलिया हुआ? क्योंकि इन सबके पास मेमोरी ग्लैंड है। जितने भी मैमेलियंस होते हैं उनके पास क्या स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो आपकी किसमें आए? मैमेलिया में आए, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही है, राइट। तो आप इनमें देखो वेल है, डॉल्फिन है, एप्स, मंकी, मैन, इन सब में क्या है? इन सब में मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही है, इसीलिए किससे बिलोंग कर रहे हैं? मैमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब ऑर्डर के कॉमन कैरेक्टर हमने देखे और कॉमन कैरेक्टर आपके देखो सिटेसी और प्राइमेट क्या है? ये ऑर्डर है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ऑर्डर है। और इन ऑर्डर्स के कॉमन कैरेक्टर आपके थे तो वो कॉमन कैरेक्टर किससे बिलोंग किए? मैमेलिया से बिलोंग किए। अब ऐसे यहाँ पे क्लास के कई सारी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के भी कॉमन कैरेक्टर होंगे और वो क्या कॉमन कैरेक्टर फाइलम से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा के अलावा अरेक्निडा, ठीक है, एक्सेट्रा। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के कॉमन ये क्या है? ये क्लास है, इंसेक्टा क्लास है, अरेक्निडा क्लास है, ठीक है। इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। और कॉमन कैरेक्टर होने की वजह से ये सब एक ही फाइलम से बिलोंग किए और वो फाइलम क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। लेकिन ये जो कॉमन कैरेक्टर थे कौन से उठाए? हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो कॉमन कैरेक्टर लिए गए यहाँ पे लिए गए कि इनके जॉइंट लेग्स थे। आप कॉकरोच का देखो, कॉकरोच आपका जो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, उनके जॉइंट लेग्स होते हैं, है ना, लेग्स जॉइंट होते हैं। बाकी डिटेल में हम कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे नीट की क्लासेस में। क्लास 12 में आपका कॉकरोच हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग है, ये आपको पता होगा, ठीक है, राइट। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपका क्या है? जॉइंट लेग्स मिल रहे हैं और काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन, तो हम ये कह सकते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, राइट। तो काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, और जॉइंट लेग्स। तो इन दोनों क्लासेस में ये कॉमन कैरेक्टर मिला, इसी वजह से ये किस फाइलम से बिलोंग किया? ऑर्थ्रोपोडा से। अब
ऑर्थ्रोपोडा में भी हम बात करें या फिर हम सारे फाइलम की बात करें, सारे फाइलम में भी कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो वो कॉमन कैरेक्टर उठा के क्या बनाएगा, किंगडम, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज बतानी है कि ये जो फाइलम है, फाइलम जो टर्म है, ठीक है, हम ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की यूज करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फाइलम की जगह हम लिखते हैं डिवीजन। डिवीजन हम कहाँ लिखेंगे, जब प्लांट्स की बात करें, ठीक है। अगर हम कॉमन कैरेक्टर क्लास के ले रहे हैं और क्लास से ऊपर की वाली हम कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर एनिमल है तो फाइलम लिखेंगे, अगर प्लांट है तो डिवीजन लिखेंगे, राइट, ठीक है। अब कई सारे फाइलम, उनमें कॉमन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। अब जब उनमें कॉमन कैरेक्टर होंगे तो क्या बनाएगा, किंगडम बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सारे प्लांट्स को ले लो, ठीक है। सारे प्लांट्स आपके किस किंगडम से बिलोंग किए, प्लांटी से, ठीक है। प्लांटी से आपके कौन से होंगे, सारे सारे प्लांट्स आ गए, ठीक है। सारे एनिमल्स एनिमेलिया से बिलोंग किए, एनिमेलिया, प्लांटी, ये सब क्या है, किंगडम, ठीक है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर जितने मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से हमारी हायरार्की इंक्रीज करती जा रही है, कैटेगरी इंक्रीज करती जा रही है। और अगर हम टॉप टू बॉटम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को रिड्यूस करते जाएंगे। कैरेक्टर जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएंगे हमारी हायरार्की भी रिड्यूस होती जाएगी, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, राइट। अब देखो ये आपको जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ना, ये हमने क्या बनाई है, ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या फिर हायरार्की भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट। ये अब आपको क्लियर होगी, यानी कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की की बात करें तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, ठीक है। सारे टेक्सा को एक आपकी सीरीज में या जैसे भी हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, राइट। यहाँ में लिखा हुआ है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा। अब बात आती है कि टेक्सा क्या है, टेक्सा आता है वेरियस ग्रुप्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोई भी अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम कई सारे ग्रुप्स को यूज करते हैं, तो उन ग्रुप्स को यूज करके ही हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमने क्या, मान लो हमने हॉर्स, ये जीनस लिया इक्वस, ठीक है, इक्वस को हमने लिया, तो इक्वस पे हमने क्या है, कई सारे ग्रुप लिए ना, हॉर्स भी ले लिया, जेब्रा भी ले लिया, और अब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, राइट, कि वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, या फिर अगर वो आगे जाए तो आगे की फैमिली से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंगस के, बैक्टीरिया के, किसी के भी हो, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम वेरियस ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो कहलाता है आपका टेक्सा। और टेक्सा को ही अरेंज करना एक सीक्वेंस में, एक कैटेगरी में, यही कहलाता है आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। इज इट क्लियर, इसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लीनियन हायरार्की, यानी कि लीनियन ने क्या किया था, हायरार्की या कैटेगरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ टेक्सा कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो टेक्सा है ना, ये ग्रुप्स कितने सारे हमने लिखे हुए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब क्या है, ये सब टेक्सा ही तो है। इन ग्रुप्स को ही तो हम सब क्लासिफाई कर रहे हैं, कई सारे ग्रुप्स को हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। यही तो चीजें हैं, ये सारी क्या है, ये जितनी भी कैटेगरी के नेम लिखे हुए ये सब क्या है, ये सब आपके टेक्सा है, ठीक है, राइट, ठीक। तो ये सब टेक्सा है, ठीक। अब ये जो टेक्सा है वो कहा कि लीनियर ने किससे बताया था, सिर्फ 5, कौन कौन से, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी, सिर्फ 5। लेकिन बाद में जी कुवियर आए, जी कुवियर का पूरा नाम है
जॉर्ज लिपर्ड कुवियर। ठीक है, तो जी कुवियर जब आए तो उन्होंने फाइलम को ऐड कर दिया। फाइलम यानी कि डिवीजन, डिवीजन किसमें, प्लांट्स में, और फाइलम किसमें, एनिमल्स में। तो जी कुवियर के आने से फाइलम टर्म आपका टेक्सा एक और ऐड हो गया, अदरवाइज लीनियर में सिर्फ और सिर्फ 5 ही टेक्सा रहे, राइट। तो आई होप आज आपको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ठीक है, आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, राइट। और आई होप आप सबकी वेकेशंस बहुत अच्छी जा रही हो, आप अपने प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो या प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मिल चुकी हैं उसे बना रहे हो, लेकिन साथ ही साथ रिविजन भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहीं पे आपकी क्लास को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।